तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। देखिए स्टूडेंट, आप लोगों का 24 मार्च को पेपर है। देखिए मैं बहुत अच्छे से तैयारी करा रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं। ठीक है, आपसे देखिए पहले तो आपसे ये कही निवेदन है कि अगर वीडियो पे क्लिक किए हैं तो पूरा देखना है आप लोगों को। आपसे बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। देखिए क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग मतलब इतना अच्छे से तैयारी मैं करा रहा हूँ और तैयारी करने के बाद आप बोर्ड एग्जाम में कुछ ना कुछ गलती कर देंगे जिसकी वजह से आपका पेपर पूरा रद्द हो जाए, आप पेपर ही ना दे पाए, चाहे आपको फेल ही कर दिया जाए, तो भाई बहुत ही ज़्यादा दुख होगा। इसलिए क्योंकि हर एक बच्चे पर मैं ध्यान दे रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि हर एक बच्चे का आप लोगों का 90% मार्क्स आए। ठीक है, हर एक बच्चे का। तो मैं आपके भले के लिए वीडियो बनाया हूँ क्योंकि बहुत लोग फंसते हैं। हमने देखा है ना इधर अपने कॉलेज और इधर जो जिस साइड हम लोग रहते हैं, बहुत कॉलेज में हर साल देखता हूँ कुछ ना कुछ ऐसी घटना जाता है जिसकी वजह से बहुत स्टूडेंट जेल चले जाते हैं या तो परीक्षा से निष्कासित कर दिए जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ कोई घटना घटे। मैं चाहता हूँ कि अच्छे से पढ़िए, आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो अच्छे मार्क्स लाइए। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, बिल्कुल आप लोगों को शपथ ग्रहण कर लेनी है। कुछ भी कोई किसी की बात नहीं मानना। जो मैं कह रहा हूँ बस मेरी बात को आप फॉलो करना पूरा पेपर तक। ठीक है, चलिए अगर आप मुझे गुरु मानते हैं, जो भी आप मानते हैं, ठीक है, आपसे बस ये कई रिक्वेस्ट है मेरी, आप बड़े भाई के नाते चाहे जो भी आप मानते हैं, आपसे बस हम्बल रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि पूरा वीडियो देखिएगा। एक एक पॉइंट पे थोड़ा डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए टैलेंट बनिए लेकिन मल्टी टैलेंट मत बनिए। ओवर स्मार्ट बनेंगे तो 100% पछताएंगे। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप नॉर्मल रहिए, अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छे से जाइए, जिस बिंदु पे बात कर रहा हूँ उस बिंदु को आप नोटिस करके जाइए, अच्छे से पेपर दीजिए, माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले आपको एक बात है कि आप पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, लाइक करके ही आप देखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले एग्जाम टाइम। अगर एग्जाम टाइम आपका 7:30 बजे सुबह से पेपर आपका है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाथ जोड़ से निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन मैं करता हूं कि 7:20 तक, ये तो बहुत ही ज़्यादा बता दिया हूं, कम से कम 7 बजे तक जाते जाते आप इसको यहाँ पे आप लोगों को स्कूल पे पहुँच जाना है। ठीक है, 7 बजे तक जाते जाते आपको स्कूल पे पहुंच जाना है। क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहली बार आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, आपको खुद मालूम नहीं होगा कि रोल नंबर कैसे खोजना है यार, किस रूम में मेरा रोल नंबर कहाँ होगा, किस तरह बैठाया जाएगा, अब बाहर जाने पहले चेकिंग कैसे होगी, नाम कैसे आप लोगों को फोटो परिस्थ पत्र मिलाया जाएगा, आपसे कुछ प्रश्न भी पूछा जाएगा कि कहीं आप तो फर्जी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए समय लगता है भाई। तो आपको 7 बजे तक मेरा बात मानना है, नहा धोकर फ्रेश होकर एकदम अच्छे तरीके से 7 बजे तक एकदम कॉलेज पर प्रवेश कर लेना है। ये बात आपको, पहली बात आपको याद रखना है, सुबह 7 बजे। ये नहीं कि रात को भाई पढ़ते पढ़ते सो गए, उठे 8 बजे। नहीं, आपको टेंशन होना चाहिए। आप सुबह 4 बजे ही उठ जाइए, फ्रेश वगैरह होकर अच्छे तरीके से एकदम तैयार वैयार होकर कुछ 1-2 घंटे आप देख भी लेते हैं हिंदी के प्रीवियस पेपर, चाहे जो भी आपने नोट्स बनाए उसको एक बार दोहरा कर एकदम तैयार रहिए। ये नहीं कि सो जाना है बिल्कुल। ठीक है, तो सो के उठे 8 बजे, देखें भाई कितना टाइम, 8 पेपर खत्म। ये गलती नहीं। आपका बस सोना, मात्र आपका हल्का सा सोना आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है, 1 साल की कैरियर को बर्बाद कर सकता है जितना आपने अच्छे से पढ़ा है। पहली बात। फिर दूसरा, जूता मोजा। यह नहीं कि स्मार्ट बनने के चक्कर में ओवर स्मार्ट कि मैं बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लगूंगा भाई, चलिए जूता पहन लेता हूँ, मोजा पहन लेता हूँ, कोई देखेगा तो कहे कि हाँ बहुत ही स्टाइलिश लड़का है। तो ये सब काम चलने वाला नहीं है भाई। जूता मोजा पहले निकलवा के फेंकवा देंगे सब। क्योंकि जूता मोजा में कुछ लोग क्या सोचते हैं, लालची लोग, जो लोग कभी पढ़े नहीं होते हैं, ठीक है, कुछ जो लोग दिन भर घूमे रहते हैं, वो क्या सोचते हैं भाई किसी न किसी तरह पास होना है, चीट वगैरह का इस्तेमाल कर लेंगे कि चलिए भाई चीट लेके चलता हूँ, मोजे में ही घुसाड़ दूंगा, कोई देख थोड़ी पाएगा। हाँ भाई मोजा में लेके जाइए, बढ़िया से मोजा में, आप पकड़ा गए तो फिर मोजे जैसे ही हो जाएंगे, बता दे रहा हूँ। इतना मार पड़ती है भाई ना कि क्या आपको बताऊँ मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत ही ज़्यादा गंदगी मार, बहुत ही ज़्यादा गंदा मार पड़ता है, बहुत मारा जाता है। ठीक है, वहाँ पे अगर जूता मोजा में चीट अगर पकड़ा गया तो बहुत मार पड़ती है, पूरा करियर खत्म, वहीं से आपको निष्कासित कर दिएगा, पेपर से बाहर जाइए, हटिए यहाँ से, पेपर पूरा बर्बाद हो गया। तो हम कह रहे हैं कि चीट से क्या मतलब है, जो लोग नहीं पढ़े वो ना चीट ले जाएंगे। मैं तो आप लोगों को अच्छे से तैयारी कराया हूँ। चीट मतलब क्या, चीट मतलब कुछ नहीं। हम लोग इतना पढ़ के गए हैं कि पूरा का पूरा पेपर धजिया उड़ा देंगे हम लोग। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में बैठते ही है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, इस बात को आपको ध्यान रखना है। कोई दूसरा करे आपसे मतलब नहीं है, कोई दूसरा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारे जितने विद्यार्थी हैं ये सब नहीं करना है। ये सब बहुत ही घटिया काम होता है। ये सब क्यों करना होता है, जो नहीं पढ़े रहते हैं वो ना करते हैं सब। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ ईयरफोन। ये नहीं, एक कैलकुलेटर वाली घड़ी आती है, देखेंगे यहाँ पे घड़ी, इसी में 2-4 करेंगे ना समझ में आ जाएगा, 2 में 4 को उड़ के 8 हो जाएगा, जोड़ना। ये सब घड़ी उड़ी नहीं चलाएगा। ठीक है, ये नहीं कि मोबाइल लेके चले जाए चुपके से मोबाइल, हाँ तो मोबाइल लेके चले गए कि नहीं, तो फिर अपनी दशा समझ लीजिए उसी बोर्ड एग्जाम में। मोबाइल फोन और ब्लूटूथ, ये नहीं कि ब्लूटूथ लगा दें, हाँ पीछे से कोई लड़का कह दें हाँ आपको नकल कराएगा, वो सब जमाना गया। अगर पकड़े गए तो वो तो फिर समझ लीजिए कि आपकी हालत क्या होगी, पूरे कैरियर के साथ आप वहाँ से पहचान में आएंगे नहीं कि आप ही हैं। इतनी बुरी मार पड़ती है वहाँ पे। ठीक है, चलिए इसके बाद
आपको सिर्फ बोर्ड एग्जाम में पेन लेके जाना है, वो भी पेन आपको ब्लैक, 2 ब्लैक पेन ले लीजिएगा, 2 ब्लू पेन, बस ब्लू और ब्लैक पेन के अलावा कुछ नहीं ले जाना है। और प्रवेश पत्र आपको ले जाना है, और इसके बाद आधार कार्ड भी आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। आधार कार्ड ले लीजिएगा, प्रवेश पत्र और पेन ले लीजिएगा, फिर चुपचाप चले जाइएगा एग्जाम देने के लिए। इसके बाद सबसे मेन बात होती है जब उस उत्तर पुस्तिका आपको भरने के लिए आता है, तो देखिए उत्तर पुस्तिका में सबसे पहले आपको अनुक्रमांक ही भरने के लिए आएगा, और अनुक्रमांक आपको अंकों में लिखना, पहले अंकों में लिखना पड़ता है, उसके जस्ट नीचे लिखा रहेगा शब्दों में, तो उसको शब्दों में लिखना होगा, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विषय जिस भी हिंदी का पहला पेपर आएगा तो आप लिखेंगे क्या, हिंदी, ठीक है। प्रश्न पत्र, केवल प्रश्न पत्र लिखेंगे आप, केवल प्रश्न पत्र। प्रश्न पर अंकित संकेतांक, जो पेपर मिलता है पेपर कोड, देखिए ना, अब दिखा देता हूँ आप लोगों को, देखिए ये आपका पेपर कोड है ना 801 MF, यही आपको भरना होगा, यहाँ बॉक्स बना रहेगा, यही आपको भरना पड़ेगा, ठीक है, कि 801 MF है, यहाँ पे भर देंगे, काम हो जाएगा, ठीक है। फिर परीक्षा का दिन, कुछ लोगों को तो दिन भी मालूम नहीं होता कि कौन सा दिन है, बगल में पूछेंगे भाई कौन सा दिन है, सर से पूछेंगे, तो सर से अगर पूछ दिया है आपने, वैसे हालांकि कोई बुरी बात नहीं है, पूछ सकते हैं सर से, लेकिन सर से पूछेंगे तो गाली ही पड़ेगी आपको कि भाई आपको जब दिन ही नहीं मालूम है तो अब तुम पेपर कैसे दोगे। तो भाई दिन वगैरह एक दिन पहले एकदम डेट वगैरह सब कुछ याद करके जाइएगा। फिर परीक्षा तिथि कि किस डेट को आपको एग्जाम है, ठीक है। और पाली कि प्रथम पाली में, कुछ जगह द्वितीय पाली में भी एग्जाम होता है, द्वितीय पाली मतलब इंटर का एग्जाम जो होता है, ठीक है, वो द्वितीय पाली में होता है, तो द्वितीय पाली हो जाता है, ठीक है। आपका प्रथम पाली है तो आप प्रथम पाली में डालेंगे, तो यहाँ तक पूरा पॉइंट। फिर केंद्र का नाम, देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, कुछ लोग ओवर स्मार्ट बनने में क्या करते हैं कि वहाँ पे लिखा रहेगा केंद्र का नाम ना, तो जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसी स्कूल का नाम लिख देते हैं। भाई नहीं, जिस स्कूल में सेंटर आपका गया है उस स्कूल का नाम प्रवेश पत्र खुद लिखा रहेगा आपको, ठीक है, केंद्र का नाम, तो प्रवेश पत्र पे देख लिख लीजिएगा। ये नहीं कि ओवर स्मार्ट बनने में जिस स्कूल से आया जल्दी जल्दी गलत भरते हैं और कहेंगे सर मेरा हो गया है। नहीं, आपको जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है, आपके एग्जाम हॉल में एक टीचर भाई उपस्थित रहेगा, वो इसीलिए रहता है, आप उनसे पूछिए सर ये नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, आराम से पूछिए, ये जिंदगी का सवाल है ना, आपका करियर का सवाल है, ये थोड़ी कि आपको इंसल्ट थोड़ी महसूस होगा कि बच्चे हंसने लगेंगे कि भाई ये केंद्र का नाम ही नहीं। बच्चों को हंसने दीजिए, आपको नहीं आ रहा तो पूछेंगे नहीं आप, ठीक है। चलिए इसके बाद रफ कार्य, देखिए रफ कार्य, वैसे रफ कार्य तो मैथ में ही किया जाता है, हालांकि और किसी में रफ कार्य नहीं किया जाता है, तो मैथ में जो रफ कार्य करेंगे तो पीछे किया जाता है। रफ करने के बाद उसको काट दीजिएगा, रफ कार्य करने के बाद उसको इस तरह आपको क्रॉस का निशान बनाना है और ऊपर लिख देना है कि रफ कार्य है यह, ठीक है। यह बात बहुत अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रख के जानी है, ठीक है। क्लियर हो रहा है, देखिए पूरा का पूरा ध्यान से सुनिए जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गया ना। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला जो पॉइंट है वो है आपका व्हाइटनर। व्हाइटनर तो बिल्कुल कतई आपको व्हाइटनर नहीं ले जाना है, ये नहीं कि व्हाइटनर ले जाएं गलत हो गया बस रंगने पोतने लगे, तो रंगने पोतने लिपने लगेंगे ना तो वहाँ पे लिपा जाएंगे आप ही, ठीक है। ये काम नहीं करना है। ये नहीं कि इरेजर लेते जाएँ, इरेजर सब लिखना हो मिटा दूँ इसको, ठीक है। तो इरेजर आप ले जा सकते हैं, कोई बात नहीं, कला वगैरह में ले जा सकते हैं, ठीक है, कला के वगैरह में इरेजर ले जा सकते हैं, ठीक है। नाखून, ये नाखून बड़ा नहीं होना चाहिए भाई आपका, नाखून बिल्कुल छोटा करके आप अच्छे से जाइए। ब्लेड वगैरह नहीं लेके जाना है आप लोगों को, तो नाखून ब्लेड वगैरह ये सब आप लोगों को कतई नहीं ले जाना है, ठीक है। तो यह सब कुछ आपको ध्यान में रख के जाना है। ओवर स्मार्ट, मैंने कहा स्मार्ट बनिए, कोई बात नहीं, स्मार्ट बनिए, दुनिया बनिए, आप स्मार्ट बनिए, ओवर स्मार्ट बनिए। ओवर स्मार्ट में भाई जो ओवर स्मार्ट बनता है खुद ही फंस जाता है। आप हमारे विद्यार्थी हैं, बहुत ही संस्कारिक विद्यार्थी हैं हमारे, नॉर्मल रहना है आप लोगों को, तैयारी आपको अच्छी है, किसी से ना बात झगड़ा उगड़ा कुछ नहीं करना है, शांति से पेपर देने जाना है। जो चीज़ नहीं आ रहा है समझ में, आपके जो टीचर होंगे उनसे पूछिए, अन्यथा किसी से बात मत कीजिए, नकल वगैरह के चक्कर में ना रहिए। और हालांकि मैं आपको बता दूं, जो पहला पृष्ठ होता है, फिर दूसरा पृष्ठ होगा, तीसरा पृष्ठ, उसको एकदम इतना अच्छा से लिखिए, आप लिखेंगे भाई, क्योंकि हमसे पढ़े हैं ना आप लोग, मैं पढ़ाया हूँ आप लोगों को, इतना अच्छे से पढ़ाया हूँ कि इसके बाहर आपको नहीं जाएगा, ठीक है। और अच्छे से आप एकदम एग्जाम में लिख के आएंगे, मेरा वादा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जितना पॉइंट मैं बात कर रहा हूँ, इन पॉइंटों को एकदम याद कर कर ही आपको बोर्ड एग्जाम में जाना है। थोड़ा सा हल्का भी दिमाग अपने से आपको दौड़ाना नहीं है, ठीक है। तो ये काम करना है, 2-3 पृष्ठ पे एकदम क्लीन, एकदम साफ सुथरा आप लोगों को लिखना है, ठीक है, अच्छे तरीके से, ताकि पूरा का पूरा एकदम आकर्षक बने। कोई भी टीचर चेक करे कि हाँ पढ़े हुए लड़का ने लिखा है, ठीक है। फालतू में कोई चीज़ आपको नहीं लिखना है, ये नहीं कि इस तरह कट पीट नहीं करना है, क्योंकि गंदा कॉपी दिखेगी तो कुछ मार्क्स आपको मिलने वाला नहीं है। और मैंने एक बात बताया था आप लोगों को, वो पहली बात उसको सुनिए। ये पृष्ठ है ना आप लोगों का, तो पृष्ठ पे जो आप लोग इस यहाँ पे लाइन खींचेंगे लिखने के लिए यहाँ पे, तो यहाँ पे रोल नंबर जरूर लिखना है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर रोल नंबर क्यों लिखना पड़ेगा? रोल नंबर लिखिए भाई, ये दुनिया है बहुत तेज है, ठीक है। हवा तक नहीं लगेगा कि आप इतना पढ़ के गए हैं, पता चलेगा कि आपने 90% का टारगेट बनाया ना,
रिजल्ट आएगा तब मालूम चलेगा कि आपका 70% आया है, 67% आया है। फिर आपका दिमाग खराब होगा कि हमने इतना अच्छे से कॉपी लिखा था, मेरा इतना कम नंबर कैसे आएगा। इसलिए आएगा तो कॉपी चेंज हो जाती है भाई। जो बात है मैं रियल बता रहा हूँ, जो चीज़ फैक्चुअल बता रहा हूँ, कॉपी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अगर आप देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्लासरूम में कोई टीचर अगर आप पे ध्यान दे रहा है तो समझिए, अगर कॉपी पे ध्यान दे रहा है तो बिल्कुल दिक्कत है भाई। कॉपी पे ध्यान देने का मतलब कि वो देख लेता है आपको रोल नंबर कि कितने रोल नंबर पे लड़का बहुत अच्छे से लिखा है। अगर रोल नंबर आप यहाँ पे नहीं लिखे तो कॉपी ही चेंज हो जाएगी आपकी, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हर एक पृष्ठ पर रोल नंबर लिखे रहेंगे तो कोई फाड़ के थोड़ी कॉपी ले जाएगा आपका। पूरा का पूरा कॉपी चेंज नहीं होगी और पूरा अच्छा नंबर मिलेगा आप लोगों को। तो रोल नंबर लिखते जाना है हर एक पृष्ठ पे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपके जितना मैंने बात बताया था सभी बिंदुओं पर आपको टॉपिक पे याद करके ही जितना मैं बताऊँ सब कुछ याद रख के ही जाना है। तो वीडियो आपको कैसी लगी है, हेल्पफुल लगी होगी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो थी। तो चलिए वीडियो को लाइक तो कर ही देना है आप लोगों को, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।